Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn about Schedules of Indian Constitution. Schedules of Indian Constitution भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. शेड्यूल्स होता है जिसमें किसी भी एक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ठीक है, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना एक्ट्स के बारे में उनको शेड्यूल में मेंशन किया गया है. तो हम स्टार्ट करते हैं. टोटल हमारे 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इनिशियली 8 शेड्यूल्स थे, 4 शेड्यूल और ऐड किए गए 9, 10, 11, 12 और अब 12 शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला फर्स्ट शेड्यूल बताता है अबाउट नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट. राज्यों और केंद्रीय प्रशासित प्रदेशों का नाम और उनका एक्सटेंट कि उनके टेरिटरी कहाँ तक रहेगी उसके बारे में फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है. फिर सेकंड शेड्यूल है सैलरी अलाउंसेस एंड एमोलूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, जजेस एक्सेट्रा. ये जो पोस्ट हैं प्रेसिडेंट की, गवर्नर, स्पीकर, जजेस जो हाई पोस्ट हैं, तो इनकी सैलरी क्या होगी, क्या इनको अलाउंस दिया जाएगा, कितना अलाउंस भत्ता दिया जाएगा, कैसी पेमेंट होगी, क्या फ़ीस दी जाएगी, तो इसके बारे में मेंशन है सेकंड शेड्यूल में. फिर है थर्ड शेड्यूल हमें बताता है oaths and affirmations of union minister, state minister, judges of supreme court, high court etc. ये जो शपथ ग्रहण होता है, ठीक है, जब संविधान की शपथ लेते हैं तो उसके बारे में बताते हैं कि यूनियन मिनिस्टर्स का शपथ ग्रहण के बारे में, स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य मंत्रियों के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका शपथ ग्रहण, इसके बारे में बताया गया है थर्ड शेड्यूल में. फोर्थ शेड्यूल में बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ये कौन सी स्टेट और कौन सी यूनियन टेरिटरी की राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी ये बताता है फोर्थ शेड्यूल. जैसे यूपी की कितनी सीट्स होंगी, महाराष्ट्र की कितनी सीट होंगी, दिल्ली की कितनी सीट्स होंगी, तो ये बताता है हमें फोर्थ शेड्यूल. फिर फिफ्थ शेड्यूल बताता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स. जो शेड्यूल एरियाज़ हैं तो उनका क्या कंट्रोल करना है, उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में मेंशन किया गया है फिफ्थ शेड्यूल में. सिक्स्थ शेड्यूल बताता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ इन स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम. असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, इसमें यहाँ पर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं तो उनके कंट्रोल के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन, उनके मैनेजमेंट के बारे में सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है. जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है, इनके बारे में सिक्स्थ शेड्यूल में मेंशन किया गया है. सेवन्थ शेड्यूल बताता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. जो फेडरल स्ट्रक्चर है जिसको पावर को डिवाइड की गई है यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच. यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं उस पर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जैसे कि न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन पॉलिसी, इन पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार लॉ बनाती है. स्टेट लिस्ट, ये मैटर्स जो हैं ये सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स. और कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स पे दोनों गवर्नमेंट देख सकती है, दोनों गवर्नमेंट रूल बना सकती है, जैसे एजुकेशन, मैरिज, ये कंकरेंट लिस्ट के मैटर्स हैं. फिर है आठवां शेड्यूल बताता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन की कितनी भाषाएं हैं हमारे संविधान में मेंशन की गई ऑफिशियली, उसके बारे में. ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस, इट हैज़ 22 लैंग्वेजेस प्रेजेंटली. ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी पर अब 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियली जो मेंशन है 8 शेड्यूल में. ठीक है, जैसे असामीज़ है, बंगाली, मैथिली, डोगरी, ये मेंशन की गई हैं 8 शेड्यूल में. 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम. ये लैंड रिफॉर्म्स मतलब भूमि सुधार, जो भी लैंड रिफॉर्म किए गए कि फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए जो, ठीक है, रिफॉर्म्स किए गए थे उनके बारे में बताता है. ज़मींदारी सिस्टम को हटा दिया गया था, उस बारे में बताता है 9th शेड्यूल. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड 9th शेड्यूल. 9th शेड्यूल एक्ट किया था, पहला जो संशोधन हुआ संविधान में, जो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया उसमें ऐड करा था 9th शेड्यूल. मैंने आपको बताया था कि ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, फिर 4 शेड्यूल्स और ऐड किए गए 9, 10, 11, 12. इन सबको अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था.
तो 9th शेड्यूल को फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में ऐड किया था। फिर है 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल बताता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, कि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली डिफेक्शन करता है, मतलब एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। वो 10th शेड्यूल में मेंशन है। इसको भी ऐड किया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। ठीक है, 52nd अमेंडमेंट 1985 इसको एंटी डिफेक्शन लॉ में कहते हैं, कि डिफेक्शन के अगेंस्ट है। फिर है 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल हमें बताता है पंचायत के बारे में, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत्स। पंचायत की क्या पावर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बारे में बताता है। इसको ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको ऐड किया गया था 11th शेड्यूल को, जो पंचायत से रिलेटेड है। फिर है लास्ट 12th शेड्यूल। ये बताता है पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़। म्यूनिसिपैलिटीज़ की क्या पावर होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इस बारे में बताता है। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया। ठीक है, तो 9, 10th और 11th शेड्यूल को अमेंडमेंट्स के थ्रू ऐड किया गया था। ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे। एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं दोबारा से शेड्यूल्स की। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में। सेकंड शेड्यूल सैलरी अलाउंसेस के बारे में है। थर्ड शेड्यूल ऑथ और अफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा की सीट्स के बारे में। फिफ्थ शेड्यूल शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स का कंट्रोल। सिक्स शेड्यूल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, इसका एडमिनिस्ट्रेशन। सेवन्थ शेड्यूल फेडरल लिस्ट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स मेंशन है। 8th शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेजेस बताता है कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 9th शेड्यूल भूमि सुधार लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। इसको फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ऐड किया गया। 10th शेड्यूल डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन के बेसिस पे, एक पार्टी छोड़कर दूसरी ज्वाइन करना, डिफेक्शन के बेस पे मेंबर्स को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसके बारे में है। इसको भी 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया। 11th शेड्यूल पंचायत के बारे में बताता है। इसको 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड किया गया। और 12th शेड्यूल पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है। इसको 74th अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया। सो हमने 12 शेड्यूल्स के बारे में सीखा। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।